आज के लेक्चर में हम इंटीरियर एक्सट्रीमम थ्योरम का प्रूफ करेंगे। इस थ्योरम का प्रूफ करने से पहले हम रिवाइज करेंगे कि रिलेटिव एक्सट्रीमम पॉइंट्स कौन से होते हैं और फिर उन डेफिनेशंस का इस्तेमाल करते हुए हम प्रूफ करेंगे कि अगर डोमेन के किसी इंटीरियर पॉइंट के ऊपर फंक्शन की वैल्यू रिलेटिव एक्सट्रीमम है और उस पॉइंट पे फंक्शन का डेरिवेटिव एग्जिस्ट कर रहा है तो फिर वो डेरिवेटिव ज़ीरो होता है। लेक्चर के लास्ट में हम इस थ्योरम की कन्वर्स स्टेटमेंट को भी डिस्कस करेंगे। स्टार्ट करते हैं आज का लेक्चर। सबसे पहले हम डिफ़ाइन करने लगे हैं कि लोकल मिनिमम या रिलेटिव मिनिमम वैल्यू किसको कहते हैं। अगर फ़र्ज़ करें आई जो है वो एक इंटरवल है, फ़र्ज़ करें एफ आई से आर के ऊपर एक फंक्शन है, फ़र्ज़ करें ये उस फंक्शन का ग्राफ है, इसमें जो डोमेन है वो ए से बी तक का इंटरवल है। हो सकता है ये इंटरवल क्लोज्ड हो सकता है ये इंटरवल ओपन हो सकता है ये इंटरवल -∞ से बी तक हो सकता है ये इंटरवल ए से इन्फिनिटी तक हो। ये कोई सा इंटरवल है और फंक्शन का ये हमारे सामने ग्राफ है इस इंटरवल के ऊपर। सी जो है फ़र्ज़ करें वो इस इंटरवल का एक इंटीरियर पॉइंट है, ये सी इंटरवल का इंटीरियर पॉइंट है, ये सी के ऊपर फंक्शन की वैल्यू है। हम कहते हैं कि फंक्शन की सी के ऊपर जो वैल्यू है वो रिलेटिव मिनिमम है उस वक्त जब आपको एक पॉजिटिव डेल्टा मिल जाए, इस तरह का पॉजिटिव डेल्टा कि जब भी आप डोमेन में से पॉइंट्स लें जो सी माइनस डेल्टा से सी प्लस डेल्टा के दरमियान हो तो फंक्शन की सी पे जो वैल्यू है वो बाकी तमाम पॉइंट्स के ऊपर f की वैल्यू से लेसर इक्वल हो। ये हमारे पास इस फंक्शन का ग्राफ है, ये इसकी डोमेन में एक इंटीरियर पॉइंट c है। c माइनस डेल्टा से c प्लस डेल्टा के दरमियान कोई सा भी पॉइंट अगर मैं x लूँ और उस x के ऊपर फंक्शन की वैल्यू f ऑफ x कैलकुलेट करूँ तो आप बहुत आसानी के साथ इस पिक्चर में से देख सकते हैं कि c के ऊपर जो फंक्शन की वैल्यू f ऑफ c है वो लेसर इक्वल है f ऑफ x से। c माइनस डेल्टा से c प्लस डेल्टा के दरमियान डोमेन में मैं कोई सा भी पॉइंट x ले लूँ और उस x के ऊपर फंक्शन की वैल्यू f ऑफ x कैलकुलेट करूँ तो c के ऊपर जो फंक्शन की वैल्यू है f ऑफ c वो f ऑफ x से लेसर इक्वल है। f ऑफ x ज़्यादा है, f ऑफ c लेस या इक्वल है। अगर ऐसा हो तो हम कहते हैं c के ऊपर फंक्शन की वैल्यू रिलेटिव मिनिमम वैल्यू है। फंक्शन के ग्राफ में एक से ज़्यादा पॉइंट्स ऐसे हो सकते हैं जिस पे फंक्शन की वैल्यू रिलेटिव मिनिमम हो। फ़र्ज़ करें ये भी डोमेन में एक इंटीरियर पॉइंट c है, इसके ऊपर जो फंक्शन की वैल्यू f ऑफ c है वो c माइनस डेल्टा से c प्लस डेल्टा के दरमियान जितने भी पॉइंट्स x हैं उनके ऊपर f ऑफ x से लेसर इक्वल है। हम कह रहे हैं रिलेटिव मिनिमम है, हम कह रहे हैं लोकल मिनिमम है। लोकल मिनिमम या रिलेटिव मिनिमम का मतलब है c के करीब वाले पॉइंट्स के मुकाबले में c के ऊपर फंक्शन की वैल्यू लेसर इक्वल है। ये c के ऊपर फंक्शन की वैल्यू है, ये c के करीब किसी भी पॉइंट x के ऊपर फंक्शन की वैल्यू है। c वाली वैल्यू f ऑफ c f ऑफ x से अगर लेसर इक्वल है तो हम कहेंगे c पे रिलेटिव मिनिमम या c पे लोकल मिनिमम है। आप इस ग्राफ में देख सकते हैं एक ये पॉइंट c है और एक ये दूसरा पॉइंट c है, दोनों पे रिलेटिव मिनिमम है। हालांकि इस दूसरे पॉइंट c के ऊपर जो राइट साइड पे है उस पे जो f ऑफ c है वो लेफ़्ट साइड वाले c वाले पॉइंट की वैल्यू f ऑफ c से ग्रेटर और इक्वल है। लेकिन हम इन दो वैल्यूज़ का आपस में कंपैरिजन नहीं कर रहे हैं, ये दोनों वैल्यूज़ एक दूसरे से दूर दूर हैं। हम कंपैरिजन कर रहे हैं करीब वाली वैल्यूज़ का। c के ऊपर वैल्यू f ऑफ c, अगर c के करीब c माइनस डेल्टा से c प्लस डेल्टा के दरमियान जितने पॉइंट्स हैं उनके ऊपर f ऑफ x की वैल्यू से लेसर इक्वल हो, f ऑफ c f ऑफ x से लेसर इक्वल हो। जब भी आप x c माइनस डेल्टा से c प्लस डेल्टा के दरमियान लें तो हम कहेंगे कि c पे जो वैल्यू है वो रिलेटिव मिनिमम या लोकल मिनिमम है। एक फंक्शन की एक से ज़्यादा रिलेटिव मिनिमम वैल्यूज़ हो सकती हैं और ऐसी रिलेटिव मिनिमम वैल्यू भी हो सकती है जो बाकी सारी वैल्यूज़ के मुकाबले में लेसर इक्वल हो, जिसको हम पहले डिस्कस कर चुके हुए हैं, जिसको हम एब्सोल्यूट मिनिमम कहते हैं। लेकिन रिलेटिव मिनिमम का मतलब है कि पॉइंट c पे उस वक्त रिलेटिव मिनिमम है जब c के करीब वाले पॉइंट्स जब आप x लें जो c से c माइनस डेल्टा और c प्लस डेल्टा डिस्टेंस के दरमियान हो तो c के ऊपर वैल्यू f ऑफ c उन तमाम x जो c माइनस डेल्टा और c प्लस डेल्टा के दरमियान हैं
उन पे f की वैल्यू एफ ऑफ एक्स से लेसर इक्वल आए। आपने लोकल मिनिमम या रिलेटिव मिनिमम की डेफिनेशन देख ली। इसी तरह से आप लोकल मैक्सिमम या रिलेटिव मैक्सिमम की वैल्यू भी देख सकते हैं कि क्या होगी। इसी तरह से आई इंटरवल लें, फंक्शन एफ आई से आर पे लें, फ़र्ज़ करें फंक्शन वही है, ये इसका ग्राफ है। इसकी डोमेन में आप ऐसा पॉइंट सी लें जो इसके इंटीरियर में हो और सी के ऊपर वैल्यू जो है वो क्रीब वाली वैल्यूज़ के मुकाबले में बड़ी या बराबर हो। यानी आप सी के ऊपर आप रिलेटिव मैक्सिमम कहेंगे अगर सी लेने के बाद आपको एक पॉजिटिव डेल्टा मिल जाए कि जब भी आप डोमेन में से पॉइंट एक्स लें जो सी माइनस डेल्टा से सी प्लस डेल्टा के दरमियान हो और एफ ऑफ सी जो है एफ ऑफ एक्स से ग्रेटर और इक्वल हो, तो सी के ऊपर जो वैल्यू है आप उसको रिलेटिव मैक्सिमम या लोकल मैक्सिमम वैल्यू कहेंगे। ये सी है, ये एक डेल्टा हमें मिल गया है। डेल्टा सी से सी प्लस डेल्टा तक का डिस्टेंस है कि जब भी आप सी माइनस डेल्टा और सी प्लस डेल्टा के दरमियान कोई सा भी पॉइंट एक्स लेते हैं और फंक्शन की वैल्यू एफ ऑफ एक्स निकालते हैं, तो जो फंक्शन की वैल्यू एफ ऑफ सी है वो एफ ऑफ एक्स से ग्रेटर और इक्वल आती है। अगर ऐसा है तो हम कहते हैं सी के ऊपर फंक्शन की वैल्यू रिलेटिव मैक्सिमम है। ये पॉइंट सी डोमेन के इंटीरियर में एक से ज़्यादा पॉइंट्स हो सकते हैं, जैसे कि आप इस ग्राफ में देख रहे हैं। ये पॉइंट सी भी अगर हम इंटीरियर पॉइंट लें तो इस पॉइंट सी के ऊपर भी फंक्शन की जो वैल्यू एफ ऑफ सी है वो एफ ऑफ एक्स से ग्रेटर और इक्वल है जब भी आप एक्स सी माइनस डेल्टा से सी प्लस डेल्टा के दरमियान लें। ये दोनों इसकी रिलेटिव मैक्सिमम वैल्यूज़ हैं और आप देख सकते हैं कि जो राइट साइड वाला सी है उस पे जो रिलेटिव मैक्सिमम वैल्यू है वो लेफ़्ट साइड वाले सी की रिलेटिव मैक्सिमम वैल्यू से भी ग्रेटर और इक्वल है। लेकिन हम इन दो वैल्यूज़ का आपस में कंपैरिजन नहीं कर रहे हैं, हम सी के ऊपर फंक्शन की वैल्यू का सी के करीब वाले पॉइंट्स के ऊपर वैल्यूज से कंपैरिजन कर रहे हैं। तो आपको समझ लग गई कि लोकल मैक्सिमम या रिलेटिव मैक्सिमम क्या होता है। अगर किसी पॉइंट के ऊपर सी की वैल्यू जो है वो डोमेन के तमाम पॉइंट से ग्रेटर और इक्वल हो तो हम उसको एब्सोल्यूट मैक्सिमम कहते हैं, जिसको हम पहले स्टडी कर चुके हैं। मैं सी के ऊपर रिलेटिव मिनिमम और रिलेटिव मैक्सिमम की वैल्यू कर रहा हूँ जब सी इंटीरियर का कोई पॉइंट हो। इंटीरियर के पॉइंट का मतलब है सी की लेफ़्ट साइड पे भी और सी की राइट साइड पे भी डोमेन में पॉइंट्स मौजूद हैं। अगर सी इंटरवल का एंड पॉइंट हो, फ़र्ज़ करें मैं ए को सी ले लूँ, तो यहाँ पे भी अगर मैं ए को सी लूँ तो जो इस सी के ऊपर फंक्शन की वैल्यू है वो करीब वाली वैल्यू से लेसर इक्वल है, लेकिन सिर्फ राइट साइड पे जो वैल्यूज़ हैं, लेफ़्ट साइड पे वैल्यूज़ ही नहीं हैं। और अगर मैं सी जो है वो एंड पॉइंट ले लूँ, बी को सी ले लूँ, तो सी के ऊपर जो वैल्यू है वो रिलेटिव मैक्सिमम है, लेकिन वहाँ पे हम कंपैरिजन सिर्फ करेंगे सी की लेफ़्ट साइड वाली वैल्यूज़ से। सी की राइट साइड पे वैल्यूज़ हैं ही नहीं। अगर मैं बी को सी लेता हूँ तो मैं एंड पॉइंट्स पे रिलेटिव मैक्सिमम या रिलेटिव मिनिमम की बात नहीं कर रहा, मैं सिर्फ इंटीरियर पॉइंट्स पे रिलेटिव मैक्सिमम या रिलेटिव मिनिमम की बात कर रहा हूँ, लेकिन एंड पॉइंट्स पे भी की जा सकती, जैसा कि मैंने आपको ए पे और बी पे डिस्कस करके बताया है। रिलेटिव मैक्सिमम और रिलेटिव मिनिमम वैल्यूज़ हमने देख ली। जब भी किसी फंक्शन की किसी पॉइंट पे रिलेटिव मैक्सिमम या रिलेटिव मिनिमम वैल्यू हो तो इस तरह की वैल्यूज़ को हम एक्सट्रीम वैल्यूज़ कहते हैं। इस तरह की वैल्यूज़ जहाँ पे फंक्शन की वैल्यूज़ रिलेटिव मैक्सिमम या रिलेटिव मिनिमम हो, हम फंक्शन की एक्सट्रीम वैल्यूज़ कहते हैं। इस बात को जहन में रखते हैं और हम थ्योरम करने लगे हैं इंटीरियर एक्सट्रीमम थ्योरम। ये थ्योरम ये कहता है कि अगर सी इंटीरियर पॉइंट हो इंटरवल आई का और फंक्शन आई से आर पे डिफाइन किया गया हो और फंक्शन हैज़ अ रिलेटिव एक्सट्रीमम एट सी इंटीरियर पॉइंट है, फंक्शन एफ आई से आर पर डिफाइन है और सी पे रिलेटिव एक्सट्रीमम है। रिलेटिव एक्सट्रीमम का मतलब है या तो रिलेटिव मिनिमम है या रिलेटिव मैक्सिमम है, दोनों में से कोई सी बात भी है, रिलेटिव एक्सट्रीमम है सी के ऊपर फंक्शन की वैल्यू और डेरिवेटिव f का c पे एग्जिस्ट कर रहा है। हमने प्रूव ये करना है कि ऐसी सूरत में जो f का c पे डेरिवेटिव होगा वो ज़ीरो होगा। थ्योरम में हमें गिवन ये है कि f i से r के ऊपर एक फंक्शन डिफाइन किया गया है, c इंटरवल i का एक इंटीरियर पॉइंट है, c के ऊपर फंक्शन की एक्सट्रीमम वैल्यू है, यानी या तो रिलेटिव मैक्सिमम है या रिलेटिव मिनिमम है, और हमें गिवन ये है कि सी पे फंक्शन का डेरिवेटिव एग्जिस्ट कर रहा है। हमने प्रूव ये करना है कि सी पे फंक्शन के डेरिवेटिव का आंसर ज़ीरो होगा। थ्योरम का प्रूफ स्टार्ट करने से पहले ज़रा डेरिवेटिव रिवाइज कर लेते हैं। किसी पॉइंट सी के ऊपर फंक्शन का डेरिवेटिव एफ डैश सी इक्वल हुआ करता है लिमिट एक्स अप्रोचेस टू सी एफ ऑफ एक्स माइनस एफ ऑफ सी ओवर एक्स माइनस सी के।
अगर सी लिमिट पॉइंट हो और ये वाली लिमिट एग्जिस्ट कर रही हो। और आपको याद है जब हम x अप्रोचेस टू c की बात करते हैं तो समटाइम्स हम x अप्रोचेस टू c लेफ्ट साइड से भी डिस्कस करते हैं और समटाइम्स हम x अप्रोचेस टू c राइट साइड से भी डिस्कस करते हैं। इसी बात को ध्यान में रखते हुए हमने डिफाइन किया है लेफ्ट डेरिवेटिव। अगर हम यही लिमिट हल करें एफ ऑफ एक्स माइनस एफ ऑफ सी ओवर एक्स माइनस सी की लिमिट एक्स अप्रोचेस टू सी, लेकिन सी माइनस लिमिट हल करें, यानी सी के करीब लें पॉइंट, सी से छोटे लें और ये लिमिट एग्जिस्ट कर जाए तो हम उसको फंक्शन का लेफ्ट डेरिवेटिव कहते हैं। इस तरह से फंक्शन का राइट डेरिवेटिव भी हमने डिफाइन किया हुआ है कि आर एफ डैश सी जो है वो इक्वल होता है लिमिट एक्स अप्रोचेस टू सी प्लस एफ ऑफ एक्स माइनस एफ ऑफ सी ओवर एक्स माइनस सी के, अगर ये लिमिट एग्जिस्ट करे। और आपको याद होगा लिमिट एग्जिस्ट किया करती है इफ़ एंड ओनली इफ जब उसकी लेफ्ट और राइट लिमिट सेम हो। तो इसी बात को ध्यान में रखते हुए फंक्शन का डेरिवेटिव c के ऊपर f डैश सी एग्जिस्ट करेगा इफ़ एंड ओनली इफ अगर उसका लेफ्ट और राइट डेरिवेटिव सेम आ जाए। अगर फंक्शन के लेफ्ट और राइट डेरिवेटिव सेम आ जाए c पे तो फंक्शन का c पे डेरिवेटिव एग्जिस्ट कर रहा है, और अगर लेफ्ट और राइट डेरिवेटिव सेम ना आए तो डेरिवेटिव एग्जिस्ट नहीं कर रहा। और ये दोनों स्टेटमेंट्स इफ़ एंड ओनली इफ के साथ हैं, यानी अगर डेरिवेटिव एग्जिस्ट कर रहा है तो फिर लेफ्ट और राइट डेरिवेटिव सेम होंगे, लेफ्ट और राइट डेरिवेटिव सेम है तो डेरिवेटिव एग्जिस्ट करेगा। यहाँ पे हमें थ्योरम में गिवन ये है कि फंक्शन का c पे डेरिवेटिव एग्जिस्ट कर रहा है, इसका मतलब है उसके c पे लेफ्ट और राइट डेरिवेटिव सेम होंगे। इसी बात का इस्तेमाल करते हुए हम प्रूव ये करेंगे कि फंक्शन का c पे डेरिवेटिव 0 है। थ्योरम के प्रूफ में सबसे पहले हम इस बात का इस्तेमाल करते हैं कि हमारे पास जो c है वो डोमेन का इंटीरियर पॉइंट है और c के ऊपर फंक्शन की वैल्यू एक्सट्रीमम है। अगर c पे फंक्शन की वैल्यू एक्सट्रीमम है तो या तो लोकल मैक्सिमम है या लोकल मिनिमम है। हम सपोज कर लेते हैं कि फंक्शन की c पे जो वैल्यू है वो रिलेटिव मिनिमम, जिस तरह से हम रिलेटिव मिनिमम सपोज करके प्रूफ कर रहे हैं सेम लाइंस के ऊपर रिलेटिव मैक्सिमम सपोज करके भी प्रूफ किया जा सकता है। एक्सट्रीमम वैल्यू दोनों तरह की हो सकती है, रिलेटिव मैक्सिमम भी और रिलेटिव मिनिमम भी। हमने इस वक्त सपोज कर लिया है कि c पे फंक्शन की वैल्यू रिलेटिव मिनिमम है और प्रूव ये करेंगे कि फंक्शन का डेरिवेटिव 0 है। हमने ये भी सपोज कर लिया है कि c पे फंक्शन का डेरिवेटिव एग्जिस्ट कर रहा है। जब हम ये अज्यूम कर रहे हैं कि फंक्शन की c पे वैल्यू रिलेटिव मिनिमम है तो इसका मतलब है कि हमें एक पॉजिटिव डेल्टा मिल रहा है, इस खूबी के साथ कि जब भी आप ऐसे एक्स लें जो c माइनस डेल्टा से c प्लस डेल्टा के दरमियान हो तो c के ऊपर फंक्शन की वैल्यू बाकी सारी वैल्यूज़ ऑफ एफ ऑफ एक्स से लेसर इक्वल है। एफ ऑफ सी लेसर इक्वल है एफ ऑफ एक्स से जब भी एक्स कहाँ पे हो c माइनस डेल्टा से c प्लस डेल्टा के दरमियान। इसमें से एफ ऑफ सी को लेफ्ट पर ले आते हैं तो एफ ऑफ एक्स माइनस एफ ऑफ सी ग्रेटर और इक्वल टू 0 हो गया। अगर मैं इसको x माइनस सी से डिवाइड करके लिमिट ले लूँ तो मेरे पास डेरिवेटिव बन जाएगा एफ ऑफ एक्स माइनस एफ ऑफ सी ओवर एक्स माइनस सी जो है इसकी लिमिट जब एक्स अप्रोचेस टू सी लेते हैं तो उसी को हम फंक्शन का डेरिवेटिव कहते हैं। तो मैं इसे एक्स माइनस सी से डिवाइड करना चाहता हूँ, लेकिन जब भी किसी इनक्वालिटी को किसी नंबर से डिवाइड करते हैं तो हमें सोचना पड़ता है कि वो नंबर पॉजिटिव है या नेगेटिव है। अगर नेगेटिव हो तो इनक्वालिटी की सेंस चेंज हो जाती है, अगर पॉजिटिव हो तो इनक्वालिटी की सेंस सेम रहती है। इस बात को जहन में रखते हुए हमें बेसिकली 2 केसेस बनाने पड़ेंगे। जब एक्स c से c माइनस डेल्टा के दरमियान हो यानी c से छोटे हों तो ऐसी सूरत में मेरे पास जो x माइनस सी आएगा वो नेगेटिव आएगा, और ऐसे x लेने पड़ेंगे जो c से c प्लस डेल्टा के दरमियान हो। ऐसी सूरत में मेरे पास x माइनस सी पॉजिटिव आएगा। मुझे इस पूरी इनक्वालिटी को x माइनस सी से डिवाइड करना है ताकि मैं डेरिवेटिव डिस्कस कर सकूं, या कह लें मुझे इस पूरी इनक्वालिटी को 1 ओवर x माइनस सी से मल्टीप्लाई करना है ताकि मैं डेरिवेटिव को डिस्कस कर सकूं। और x माइनस सी जो है जब हम x c के करीब लें दोनों तरह का हो सकता है, पॉजिटिव भी और नेगेटिव भी। अगर x c के करीब c से छोटे हों तो x माइनस सी नेगेटिव हो जाएगा, और जब x c के करीब c से बड़े हों तो x माइनस सी पॉजिटिव हो जाएगा। तो यहाँ पे हम कर रहे हैं 2 केसेस। पहले हम सपोज कर रहे हैं कि x अप्रोचेस टू c प्लस है, इसका मतलब है x c के करीब हैं और c से बड़े हैं। अगर x c से बड़े हैं तो हमारे पास x माइनस सी जो है वो 0 से बड़ा होगा, और अगर x माइनस सी 0 से बड़ा है तो इसका रेसिप्रोकल 1 ओवर x माइनस सी भी 0 से बड़ा होगा। और मैं सिर्फ उन 1 ओवर x माइनस सी की बात कर रहा हूँ जिनके लिए x जो है वो c से c प्लस डेल्टा के दरमियान है। अगर 1 ओवर x माइनस सी 0 से बड़ा नंबर है तो इस 1 इनक्वालिटी को हम 1 ओवर x माइनस सी से मल्टीप्लाई कर लेते हैं। लेफ्ट साइड पे एफ ऑफ एक्स माइनस एफ ऑफ सी ओवर एक्स माइनस सी बन जाएगा, राइट साइड पे 0 ही रहेगा। और चूँकि
जिस नंबर से मल्टीप्लाई किया है वो पॉजिटिव है तो इनक्वालिटी की सेंस में कोई चेंज नहीं आएगी। एफ ऑफ एक्स माइनस एफ ऑफ सी ओवर एक्स माइनस सी ग्रेटर इक्वल टू 0 है। और मैं सॉल्व करना चाहता हूँ इसकी लिमिट एक्स अप्रोचेस टू सी प्लस, और हमने थ्योरम किया हुआ है अगर किसी फंक्शन की वैल्यूज़ हमेशा ग्रेटर और इक्वल टू 0 हैं तो उसकी लिमिट भी हमेशा ग्रेटर और इक्वल टू 0 होगी। अगर एफ ऑफ एक्स माइनस एफ ऑफ सी ओवर एक्स माइनस सी ग्रेटर और इक्वल टू 0 हैं तो लिमिट एक्स अप्रोचेस टू सी प्लस एफ ऑफ एक्स माइनस एफ ऑफ सी ओवर एक्स माइनस सी ये भी ग्रेटर और इक्वल टू 0 ही होगा। और बाय डेफिनेशन ये तो फंक्शन का राइट डेरिवेटिव है। फंक्शन का राइट डेरिवेटिव जो है आर एफ डैश सी वो ग्रेटर और इक्वल टू 0 आ गया। मैं इसी तरह से लेफ्ट डेरिवेटिव एल एफ डैश सी को लेसर इक्वल टू 0 प्रूफ करूँगा। उसके लिए ऐसा कर रहे हैं कि हम ऐसे x की बात कर रहे हैं जो c के करीब हैं और c से छोटे हैं। जब मैं x ऐसे लेता हूँ जो c के करीब और c से छोटे हैं, यानी x जो है वो लेस देन c है, तो x माइनस सी जो है वो लेस देन 0 होगा। x माइनस सी अगर नेगेटिव है तो इसका जो रेसिप्रोकल 1 ओवर एक्स माइनस सी है वो भी नेगेटिव होगा। और मैं सिर्फ उन x की बात कर रहा हूँ जो c माइनस डेल्टा से c के दरमियान है। 1 ओवर एक्स माइनस सी नेगेटिव है। इस इनक्वालिटी 1 को मैं 1 ओवर एक्स माइनस सी से मल्टीप्लाई करता हूँ। जब मैं इसको 1 ओवर एक्स माइनस सी से मल्टीप्लाई करूँगा, चूँकि 1 ओवर एक्स माइनस सी नेगेटिव है, इनक्वालिटी की सेंस जो है वो ग्रेटर इक्वल से चेंज होके लेसर इक्वल हो जाएगी। एफ ऑफ एक्स माइनस एफ ऑफ सी ओवर एक्स माइनस सी लेसर इक्वल टू 0 है जब मैं एक्स सी माइनस डेल्टा से सी प्लस डेल्टा के दरमियान ले रहा हूँ। और हमने थ्योरम किया हुआ है कि जब किसी फंक्शन की वैल्यूज़ लेसर इक्वल टू 0 हों तो उसकी लिमिट भी लेसर इक्वल टू 0 होती है। अगर एफ ऑफ एक्स माइनस एफ ऑफ सी ओवर एक्स माइनस सी हमेशा लेसर इक्वल टू 0 है तो लिमिट एक्स अप्रोचेस टू सी माइनस एफ ऑफ एक्स माइनस एफ ऑफ सी ओवर एक्स माइनस सी भी लेसर इक्वल टू 0 है। और ये तो फंक्शन का लेफ्ट डेरिवेटिव है, यानी c के ऊपर फंक्शन का लेफ्ट डेरिवेटिव लेसर इक्वल टू 0 आ गया। फंक्शन का डेरिवेटिव हमें मालूम है कि एग्जिस्ट कर रहा है। अगर एग्जिस्ट कर रहा है तो इसका लेफ्ट डेरिवेटिव और राइट डेरिवेटिव सेम होने चाहिए। राइट डेरिवेटिव ग्रेटर इक्वल टू 0 है, लेफ्ट डेरिवेटिव लेसर इक्वल टू 0 है, और दोनों को इक्वल होना चाहिए। कब इक्वल हो सकते हैं? एक ही सूरत में इक्वल हो सकते हैं कि लेफ्ट और राइट डेरिवेटिव दोनों 0 आ जाएं, यानी फंक्शन का डेरिवेटिव 0 आ जाए। यही बात हम प्रूफ करना चाह रहे थे, हमने प्रूफ कर ली है कि अगर c जो है वो इंटरवल का इंटीरियर पॉइंट है और c के ऊपर फंक्शन का डेरिवेटिव जो है वो एग्जिस्ट कर रहा है और c के ऊपर फंक्शन की वैल्यू एक्सट्रीमम है, तो फिर c के ऊपर फंक्शन का डेरिवेटिव 0 होगा। वो एक्सट्रीमम वैल्यू मिनिमम भी हो सकती है, वो एक्सट्रीमम वैल्यू मैक्सिमम भी हो सकती है। हमने प्रूफ किया है c के ऊपर मिनिमम वैल्यू के साथ, इसी तरह से आप c के ऊपर मैक्सिमम वैल्यू के साथ प्रूफ करना चाहें तो आसानी से कर सकते हैं। ज़रा ज्योमेट्रिकल सिग्निफिकेंस देख लेते हैं कि एफ डैश सी 0 आने का क्या मतलब है। याद रहे किसी भी फंक्शन का जो डेरिवेटिव होता है वो उसकी टेंजेंट लाइन की स्लोप को जाहिर करता है। एफ डैश सी 0 आने का मतलब है टेंजेंट लाइन की स्लोप 0 है, और जब किसी लाइन की स्लोप 0 होती है तो वो लाइन हॉरिजॉन्टल होती है। इसका मतलब है जो भी पॉइंट C जिस पे फंक्शन एक्सट्रीमम है उसके ऊपर जो टेंजेंट लाइन होगी वो हॉरिजॉन्टल टेंजेंट लाइन होगी। एफ डैश सी 0 होगा। ये एक्सट्रीमम पॉइंट चाहे रिलेटिव मिनिमम वाला हो चाहे रिलेटिव मैक्सिमम वाला हो, इस रिलेटिव मैक्सिमम वाले पॉइंट के ऊपर भी जब आप टेंजेंट लाइन ड्रा करेंगे तो वो हमारे पास हॉरिजॉन्टल बनेगी और उसका एफ डैश सी जो है वो 0 होगा, लेकिन एक शर्त के साथ कि ये फंक्शन का डेरिवेटिव एग्जिस्ट कर रहा हो। अगर फंक्शन का डेरिवेटिव एग्जिस्ट ही ना कर रहा हो तो फिर एफ डैश सी 0 नहीं होगा। और हम ये बात भी डिस्कस कर रहे हैं कि C इंटीरियर पॉइंट हो। अगर C इंटीरियर पॉइंट ना हो तो फिर क्या होगा? फिर ज़रूरी नहीं है कि फंक्शन का C पे डेरिवेटिव 0 हो। एक एग्जांपल देखने लगे हैं हम, और एग्जांपल ऐसी देखने लगे हैं कि एंड पॉइंट्स ऑफ I के ऊपर अगर फंक्शन का रिलेटिव एक्सट्रीमम है तो ज़रूरी नहीं है कि वहाँ पे डेरिवेटिव 0 हो। एग्जांपल है हमारे पास एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर है। हमने इसको डिफ़ाइन किया है 1 से 2 के ऊपर। ये इस फंक्शन का ग्राफ है। आप ग्राफ की मदद से आसानी से देख सकते हैं कि 1 के ऊपर फंक्शन की वैल्यू जो है वो रिलेटिव मिनिमम है, अपनी करीब वाली वैल्यूज़ के मुकाबले में लेसर इक्वल है। 1 एंड पॉइंट है, 1 के ऊपर मैं लेफ़्ट साइड पे डिस्कशन ही नहीं कर रहा। 1 की राइट साइड पे अगर कोई भी x लें और फंक्शन की वैल्यू 1 पे निकालें तो एफ ऑफ 1 जो है वो लेसर इक्वल आ रही है बाकी सारी वैल्यूज़ से। 1 के ऊपर फंक्शन की वैल्यू रिलेटिव मिनिमम है, रिलेटिव मिनिमम है 1 के ऊपर। और 1 पे डेरिवेटिव क्या है? क्या 1 पे डेरिवेटिव 0 है?
अगर हम इस फंक्शन का डेरिवेटिव एफ डैश एक्स मालूम करें तो एफ डैश एक्स जो है वो हमारे पास 2x के इक्वल आ रहा है, और अगर हम इसमें x की जगह 1 सब्स्टिट्यूट कर लें तो एफ डैश 1 जो है वो हमारे पास 2 आ रहा है, और ये 0 नहीं है। 1 इंटीरियर पॉइंट नहीं है, 1 के ऊपर फंक्शन की वैल्यू रिलेटिव मिनिमम है, 1 के ऊपर फंक्शन का डेरिवेटिव एग्जिस्ट कर रहा है और 0 नहीं है। तो थ्योरम में हमने प्रूव किया है कि जिस पॉइंट के ऊपर रिलेटिव एक्सट्रीमम होगा और डेरिवेटिव एग्जिस्ट करेगा तो डेरिवेटिव 0 होगा, बशर्ते कि वो पॉइंट इंटीरियर हो। अगर वो पॉइंट इंटीरियर ना हो तो फिर ये थ्योरम होल्ड नहीं करता, जैसे मैंने आपको ये एग्जांपल करवाई है। एक और एग्जांपल देखने लगे हैं, और ये एग्जांपल हम इस तरह से देख रहे हैं कि रिलेटिव एक्सट्रीमम फंक्शन का है और डेरिवेटिव एग्जिस्ट नहीं कर रहा है। ज़रूरी नहीं है कि फंक्शन का किसी पॉइंट पे रिलेटिव एक्सट्रीमम हो तो वहाँ पे फंक्शन का डेरिवेटिव एग्जिस्ट भी करे। समटाइम्स ऐसा भी होता है कि फंक्शन का किसी पॉइंट के ऊपर रिलेटिव एक्सट्रीमम होता है और वहाँ पे डेरिवेटिव एग्जिस्ट ही नहीं करता। बड़ी पॉपुलर एग्जांपल है, हम अक्सर देखा करते हैं कि एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू एक्स मॉडुलस है। ये फंक्शन गो के तमाम रियल नंबर्स के लिए डिफाइन है, लेकिन मैं इस वक्त इसको ले रहा हूँ -1 से 1 वाले क्लोज इंटरवल के लिए। ये इस फंक्शन का ग्राफ है, और बहुत आसानी से देख सकते हैं कि 0 पे इसकी वैल्यू रिलेटिव मिनिमम है और 0 इसकी डोमेन का इंटीरियर पॉइंट भी है। 0 पे रिलेटिव एक्सट्रीमम है, 0 जो है इसकी डोमेन का इंटीरियर पॉइंट भी है। क्या 0 पे डेरिवेटिव 0 है? हम प्रीवियस लेक्चर्स में प्रूव कर चुके हुए हैं कि 0 के ऊपर इस फंक्शन का जो डेरिवेटिव है वो एग्जिस्ट नहीं करता है। तो ऐसी एग्जांपल्स भी मिल जाती हैं कि इंटीरियर पॉइंट के ऊपर फंक्शन की वैल्यू रिलेटिव एक्सट्रीमम होती है लेकिन उसका डेरिवेटिव एग्जिस्ट ही नहीं करता। प्रूव हमने ये किया है कि जब इंटीरियर पॉइंट के ऊपर रिलेटिव एक्सट्रीमम हो और डेरिवेटिव एग्जिस्ट करे तो वो 0 होता है, और ऐसी एग्जांपल्स भी हो सकती हैं कि डेरिवेटिव एग्जिस्ट ही ना करे। लेक्चर के लास्ट में थ्योरम की कन्वर्स स्टेटमेंट की बात करते हैं। इस इंटीरियर एक्सट्रीमम थ्योरम का कन्वर्स ये होगा कि इंटीरियर पॉइंट के ऊपर अगर फंक्शन का डेरिवेटिव 0 है तो फंक्शन की रिलेटिव एक्सट्रीमम वैल्यू होगी। अगर C डोमेन का इंटीरियर पॉइंट है, फंक्शन I से R पे डिफाइन किया गया है, फंक्शन का C पे डेरिवेटिव 0 है, तो तब फंक्शन रिलेटिव एक्सट्रीमम रखेगा, यानी फंक्शन की वैल्यू या रिलेटिव मैक्सिमम होगी या रिलेटिव मिनिमम होगी। ये कन्वर्स स्टेटमेंट है। क्या ये कन्वर्स स्टेटमेंट ट्रू है? बिल्कुल नहीं, ये कन्वर्स स्टेटमेंट ट्रू नहीं है। आपको ऐसी काउंटर एग्जांपल्स मिल जाएंगी कि फंक्शन का डेरिवेटिव 0 होगा और फंक्शन की वैल्यू ना तो रिलेटिव मैक्सिमम होगी ना ही रिलेटिव मिनिमम होगी। उसमें से मैं एक एग्जांपल आपके लिए लिख देता हूँ, ज़्यादा डिटेल में नहीं जाऊँगा। अगर एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू एक्स क्यूब हो तो इस फंक्शन के लिए 0 पे इसका डेरिवेटिव 0 है, लेकिन 0 पे इसकी वैल्यू ना तो रिलेटिव मैक्सिमम है ना ही रिलेटिव मिनिमम है। आज हमने बहुत इंपॉर्टेंट रिलेटिव एक्सट्रीमम थ्योरम किया है कि अगर किसी पॉइंट के ऊपर फंक्शन की वैल्यू रिलेटिव एक्सट्रीमम हो और वो पॉइंट इंटरवल का इंटीरियर पॉइंट हो तो उस पर डेरिवेटिव 0 होता है। इसका इस्तेमाल किया करेंगे हम, और इसके इस्तेमाल की मदद से हम वो पॉइंट्स ढूंढा करेंगे जहाँ पे फंक्शन रिलेटिव एक्सट्रीमम हो सकता है। हमने इस थ्योरम की कन्वर्स स्टेटमेंट देखी है कि अगर फंक्शन का डेरिवेटिव 0 हो तो फंक्शन का रिलेटिव एक्सट्रीमम होना चाहिए, लेकिन ज़रूरी नहीं होता। अलबत्ता हम इस कन्वर्स स्टेटमेंट का इस्तेमाल करके अंदाज़ा लगा सकते हैं कि जहाँ पे डेरिवेटिव 0 है वहाँ पे हो सकता है कि फंक्शन का रिलेटिव एक्सट्रीमम हो। कंफर्म तो नहीं है लेकिन हो सकता है, और इसका हम इस्तेमाल किया करते हैं अक्सर क्वेश्चन में। जब भी हमने रिलेटिव एक्सट्रीमम पॉइंट्स मालूम करने होते हैं तो डेरिवेटिव निकालते हैं, उसको इक्वल टू 0 लेते हैं और वहाँ से फिर हम कोशिश करते हैं कंफर्म करने की कि जहाँ डेरिवेटिव 0 आया है वहाँ रिलेटिव एक्सट्रीमम है या नहीं है। आज के लिए इतना ही रखते हैं, मज़ीद चीज़ें सीखेंगे आने वाले दिनों में।